ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। क्या है परिवर्तनीय एकादशी, कैसे मनाई जाती है परिवर्तनीय एकादशी का व्रत व उसकी पूजा विधि, और क्या है परिवर्तनीय एकादशी की कथा। आज इसके बारे में हम जानते हैं। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। क्या है परिवर्तनीय एकादशी व्रत की पूजा विधि, इसके बारे में हम जानते हैं। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत और पूजन ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। इस व्रत की कैसे करें पूजा, इस बारे में आप जानिए। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण न करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई व झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोलें। इस बार 30 अगस्त 2020 को इस व्रत का जो पारण होगा उसका मुहूर्त का समय होगा प्रातःकाल 5:58 से 8:32 तक। अथ परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रत में बताया गया है कि भाद्रपद युधिष्ठिर भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, ये आप हमसे कहें। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे राजन, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे इंद्रप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत
पापियों को दूर करने वाला है। हे राजन, इससे बढ़कर कोई मोक्ष देने वाली तिथि नहीं है। हे राजन, इसलिए सद्गति चाहने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। जिन मेरे भक्त वैष्णवों ने भादव के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उन्होंने त्रिलोकी की पूजन कर लिया। जिसने कमल सरीखे नेत्र वाले वामन जी का कमलों से पूजन किया है, वह निश्चय भगवान के पास पहुंच जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया है, उसने सब जगत और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके करने से तीनों लोकों में कुछ बाकी नहीं रहता। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है, इसी से इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर कीजिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? हे देव देवेश, आपने बलि राजा को क्यों बांधा है? हे जनार्दन, ब्राह्मण क्या करने से प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने वालों की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राज शार्दूल, इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था। वह अनेक प्रकार के सूक्तों से मेरा पूजन नित्य प्रति करता था। ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी करता था। परंतु उस महात्मा ने इंद्र से वैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक और देवताओं का लोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकत्रित होकर विचार किया कि हे भगवान के पास चलकर यह सब वृतांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। पृथ्वी पर सिर झुकाकर सुंदर वचनों से स्तुति की। देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया, इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, ऐसे उस रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले कि आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? हे देवेश, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पग भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे कहने पर राजा ने 3 पग भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भुवलोक में जांघ हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया, सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। फिर चंद्रमा से लेकर ग्रह, तारागण, योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। हे अनग, मेरे तीसरे पैर को स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा
कि हे आदर करने वाले राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। भादव शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मैंने बड़भागी बलि राजा से ये वचन कहे। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए भगवान के इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए भगवान ने इस एकादशी को करवट ली है। इसमें त्रिलोकी के पितामह भगवान का पूजन करना चाहिए। चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से मनुष्य संसार से छूट जाता है। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है और मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे भाद्रपद शुक्ल परिवर्तिनी एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम।